फर्स्ट सेंटेंस है मैं बोलता हूँ। इसे हम लोग इंग्लिश में कहेंगे आई स्पीक। आई स्पीक। नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस मैं नहीं बोलता हूँ। इसे हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे आई डू नॉट स्पीक। आई डू नॉट स्पीक। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्या मैं बोलता हूँ। इंग्लिश में कहेंगे डू आई स्पीक। डू आई स्पीक। इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेंगे क्या मैं नहीं बोलता हूँ। इसे हम लोग इंग्लिश में कहेंगे डोंट आई स्पीक। डोंट आई स्पीक। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। इसे हम लोग इंग्लिश में कहेंगे वी प्ले क्रिकेट। वी प्ले क्रिकेट। इसका नेगेटिव सेंटेंस बनेंगे हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। इसे हम लोग इंग्लिश में कहेंगे वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्या हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। इंग्लिश में कहेंगे डू वी प्ले क्रिकेट। डू वी प्ले क्रिकेट। इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्या हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। इंग्लिश में कहेंगे डोंट वी प्ले क्रिकेट। डोंट वी प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम आम खाते हो। इसे हम लोग इंग्लिश में कहेंगे यू ईट मैंगो। यू ईट मैंगो। इसका नेगेटिव सेंटेंस बनेंगे तुम आम नहीं खाते हो। इंग्लिश में कहेंगे यू डोंट ईट मैंगो। यू डोंट ईट मैंगो। इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेंगे क्या तुम आम खाते हो। इंग्लिश में कहेंगे डू यू ईट मैंगो। डू यू ईट मैंगो। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्या तुम आम नहीं खाते हो। इसे हम लोग इंग्लिश में कहेंगे डोंट यू ईट मैंगो। डोंट यू ईट मैंगो। नेक्स्ट सेंटेंस है वे लोग स्कूल जाते हैं। इसे हम लोग इंग्लिश में कहेंगे दे गो टू स्कूल। दे गो टू स्कूल। इसका नेगेटिव सेंटेंस है वे लोग स्कूल नहीं जाते हैं। इसे हम लोग इंग्लिश में कहेंगे दे डोंट गो टू स्कूल। दे डोंट गो टू स्कूल। इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्या वे लोग स्कूल जाते हैं। इसे हम लोग इंग्लिश में कहेंगे डू दे गो टू स्कूल। डू दे गो टू स्कूल। इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्या वे लोग स्कूल नहीं जाते हैं। इंग्लिश में कहेंगे डोंट दे गो टू स्कूल। डोंट दे गो टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस है वो लड़का सुबह व्यायाम करता है। इसे हम लोग इंग्लिश में कहेंगे ही एक्सरसाइजेज इन द मॉर्निंग। ही एक्सरसाइजेज इन द मॉर्निंग। इसका नेगेटिव सेंटेंस है वह सुबह व्यायाम नहीं करता है। इंग्लिश में कहेंगे ही डजंट एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। ही डजंट एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्या वह सुबह व्यायाम करता है। इंग्लिश में कहेंगे डज ही एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। डज ही एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्या वह सुबह व्यायाम नहीं करता है। इंग्लिश में कहेंगे डजंट ही एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। डजंट ही एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस है वह लड़की साइकिल चलाती है। इंग्लिश में कहेंगे शी राइड्स बाईसाइकिल। इसका नेगेटिव सेंटेंस है वह लड़की साइकिल नहीं चलाती है। इंग्लिश में कहेंगे शी डजंट राइड बाईसाइकिल। शी डजंट राइड बाईसाइकिल। इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्या वो लड़की साइकिल चलाती है। इंग्लिश में कहेंगे डज शी राइड बाईसाइकिल। डज शी राइड बाईसाइकिल। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्या वो लड़की साइकिल नहीं चलाती है। इंग्लिश में कहेंगे डजंट शी राइड बाईसाइकिल। डजंट शी राइड बाईसाइकिल। नेक्स्ट सेंटेंस है रेशमा बच्चों को पढ़ाती है। इंग्लिश में कहेंगे रेशमा टीचर्स द चिल्ड्रन। रेशमा टीचर्स द चिल्ड्रन। नेगेटिव सेंटेंस है रेशमा बच्चों को नहीं पढ़ाती है। इंग्लिश में कहेंगे रेशमा डजंट टीच द चिल्ड्रन। रेशमा डजंट टीच द चिल्ड्रन। इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्या रेशमा बच्चों को पढ़ाती है। तो इंग्लिश में कहेंगे डज रेशमा टीच द चिल्ड्रन। डज रेशमा टीच द चिल्ड्रन। इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्या रेशमा बच्चों को नहीं पढ़ाती है। तो इंग्लिश में कहेंगे डजंट रेशमा टीच द चिल्ड्रन। डजंट रेशमा टीच द चिल्ड्रन। नेक्स्ट सेंटेंस है सचिन क्रिकेट खेलता है।
इसे हम लोग इंग्लिश में कहेंगे सचिन प्लेज क्रिकेट। सचिन प्लेज क्रिकेट। इसका नेगेटिव सेंटेंस है सचिन क्रिकेट नहीं खेलता है। तब हम इंग्लिश में कहेंगे सचिन डज नॉट प्ले क्रिकेट। सचिन डज नॉट प्ले क्रिकेट। इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्या सचिन क्रिकेट खेलता है। तब हम इंग्लिश में कहेंगे डज सचिन प्ले क्रिकेट। डज सचिन प्ले क्रिकेट। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्या सचिन क्रिकेट नहीं खेलता है। तब हम इंग्लिश में कहेंगे डजंट सचिन प्ले क्रिकेट। डजंट सचिन प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस है उसका भाई कक्षा 10 में पढ़ता है। इसे हम लोग इंग्लिश में कहेंगे हिज ब्रदर स्टडीज़ इन क्लास 10। हिज ब्रदर स्टडीज़ इन क्लास 10। इसका नेगेटिव सेंटेंस होगा उसका भाई कक्षा 10 में नहीं पढ़ता है। तो इंग्लिश में कहेंगे हिज ब्रदर डजंट स्टडी इन क्लास 10। हिज ब्रदर डजंट स्टडी इन क्लास 10। इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा क्या उसका भाई कक्षा 10 में पढ़ता है। तो हम इंग्लिश में कहेंगे डज हिज ब्रदर स्टडी इन क्लास 10। डज हिज ब्रदर स्टडी इन क्लास 10। इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा क्या उसका भाई कक्षा 10 में नहीं पढ़ता है। तो इंग्लिश में कहेंगे डजंट हिज ब्रदर स्टडी इन क्लास 10। डजंट हिज ब्रदर स्टडी इन क्लास 10। नेक्स्ट सेंटेंस है उसकी बहन इंग्लिश बोलती है। तो इंग्लिश में कहेंगे हर सिस्टर स्पीक्स इंग्लिश। हर सिस्टर स्पीक्स इंग्लिश। इसका नेगेटिव सेंटेंस होगा उसकी बहन इंग्लिश नहीं बोलती है। तब हम इंग्लिश में कहेंगे हर सिस्टर डजंट स्पीक इंग्लिश। हर सिस्टर डजंट स्पीक इंग्लिश। इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा क्या उसकी बहन इंग्लिश बोलती है। तब हम इंग्लिश में कहेंगे डज हर सिस्टर स्पीक इंग्लिश। डज हर सिस्टर स्पीक इंग्लिश। इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा क्या उसकी बहन इंग्लिश नहीं बोलती है। तब हम इंग्लिश में कहेंगे डजंट हर सिस्टर स्पीक इंग्लिश। डजंट हर सिस्टर स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे पिताजी काम करते हैं। इंग्लिश में कहेंगे इसे माय फादर वर्क्स। माय फादर वर्क्स। इसका नेगेटिव सेंटेंस होगा मेरे पिताजी काम नहीं करते हैं। माय फादर डजंट वर्क। माय फादर डजंट वर्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा क्या मेरे पिताजी काम करते हैं। इंग्लिश में कहेंगे डज माय फादर वर्क। डज माय फादर वर्क। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा क्या मेरे पिताजी काम नहीं करते हैं। तो इंग्लिश में कहेंगे डजंट माय फादर वर्क। डजंट माय फादर वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरी माँ खाना बनाती है। इसे हम लोग इंग्लिश में कहेंगे माय मदर कुक्स फूड। माय मदर कुक्स फूड। इसका नेगेटिव सेंटेंस बनेंगे मेरी माँ खाना नहीं बनाती है। तब हम इंग्लिश में कहेंगे माय मदर डजंट कुक फूड। माय मदर डजंट कुक फूड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेंगे क्या मेरी माँ खाना बनाती है। तो इंग्लिश में कहेंगे डज माय मदर कुक फूड। डज माय मदर कुक फूड। इसे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कहेंगे क्या मेरी माँ खाना नहीं बनाती है। तो इंग्लिश में कहेंगे डजंट माय मदर कुक फूड। डजंट माय मदर कुक फूड। नेक्स्ट सेंटेंस है शिक्षक समय पर आता है। इंग्लिश में कहेंगे द टीचर कम्स ऑन टाइम। द टीचर कम्स ऑन टाइम। नेगेटिव में कहेंगे शिक्षक समय पर नहीं आता है। द टीचर डजंट कम ऑन टाइम। द टीचर डजंट कम ऑन टाइम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कहेंगे क्या शिक्षक समय पर आता है। तो इंग्लिश में कहेंगे डज द टीचर कम ऑन टाइम। डज द टीचर कम ऑन टाइम। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कहेंगे क्या शिक्षक समय पर नहीं आता है। तो इंग्लिश में कहेंगे डजंट द टीचर कम ऑन टाइम। डजंट द टीचर कम ऑन टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस है स्टूडेंट्स नियमित रूप से विद्यालय आते हैं। इंग्लिश में कहेंगे द स्टूडेंट्स कम टू स्कूल रेगुलरली। नेगेटिव सेंटेंस में कहेंगे स्टूडेंट्स नियमित रूप से विद्यालय नहीं आते हैं। तो इंग्लिश में कहेंगे द स्टूडेंट्स डू नॉट कम टू स्कूल रेगुलरली। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कहेंगे क्या स्टूडेंट्स नियमित रूप से विद्यालय आते हैं। तो इंग्लिश में कहेंगे
डू द स्टूडेंट्स कम टू स्कूल रेगुलरली। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कहेंगे क्या स्टूडेंट्स नियमित रूप से विद्यालय नहीं आते हैं, तो इंग्लिश में कहेंगे डोंट द स्टूडेंट्स कम टू स्कूल रेगुलरली। डोंट द स्टूडेंट्स कम टू स्कूल रेगुलरली। नेक्स्ट सेंटेंस है आप क्या करते हैं। इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डू यू डू। व्हाट डू यू डू। नेक्स्ट सेंटेंस है आप कहाँ काम करते हैं। इंग्लिश में कहेंगे वेयर डू यू वर्क। वेयर डू यू वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस है वो कब आती है। इंग्लिश में कहेंगे व्हेन डज शी कम। व्हेन डज शी कम। नेक्स्ट सेंटेंस है वो कहाँ रहती है। इंग्लिश में कहेंगे वेयर डज शी लिव। वेयर डज शी लिव। नेक्स्ट सेंटेंस है आप क्या खाते हैं। इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डू यू ईट। व्हाट डू यू ईट। नेक्स्ट सेंटेंस है आप कितनी रोटी खाते हैं। इंग्लिश में कहेंगे हाउ मैनी ब्रेड डू यू ईट। हाउ मैनी ब्रेड डू यू ईट। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सबको नमस्कार, जय, बाय, थैंक यू।